अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स लैब। एक बार फिर हाजिर हैं अपनी फिजिक्स लैब में। और अब तक माशाल्लाह जो हम प्रैक्टिकल्स कर चुके हैं अपनी सेकेंड ईयर के पैटर्न्स के मुताबिक, वो मोस्टली वो तमाम के तमाम प्रैक्टिकल्स हम कर चुके हैं अप्रोक्सीमेटली, जिनमें हमने ग्राफ प्लॉट करना था। और हमने गाहे बगाहे अपने डिफरेंट लेक्चर्स के दौरान प्रैक्टिस भी की है ग्राफ्स की। आज के लेक्चर में हम अपने किए हुए तमाम प्रैक्टिकल्स में से कोई एक ग्राफ उठाकर उसको दोबारा से बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे पास वो वैल्यूज अगेन अनसीन होंगी। एक टेबल अननोन होगा हमारे पास, और उस टेबल को यूज करके हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। और आज फिर हम ग्राफ की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बारहा प्रैक्टिकल्स के दौरान बताता रहा हूं। और इवन के जब हमने ग्राफ की प्रैक्टिस भी की है कि हमें ग्राफ की अफादियत हमारे सेकेंड ईयर के पैटर्न के मुताबिक बहुत ज्यादा है, क्योंकि बोर्ड पैटर्न के मुताबिक हमें 2 ग्राफ बनाने हैं। इसलिए आज फिर हम करने जा रहे हैं एक बार दोबारा से ग्राफ की प्रैक्टिस। तो आइए चलते हैं कि देखते हैं कि हम अपना ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आज जो हम ये ग्राफ बनाने जा रहे हैं, जो हमें अननोन टेबल गिवन है, दिया गया जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, उसमें हमें 2 वेरिएबल्स गिवन है। हमारे पास एक Q की फॉर्म में हमारे पास चार्ज गिवन है, और हमारे पास V की फॉर्म में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, जिनको हमने यूज करके कैपेसिटेंस निकाली किसी भी कैपेसिटर की। तो हमारे पास टेबल में वैल्यूज भी गिवन है। सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे किन किन क्वांटिटीज को एंगेज करना है। यहां पे हमारे पास एक्स एक्सिस पे हम रखने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को, जिनके हमारे पास वोल्ट ही यूनिट है। और वाई एक्सिस पे मैं लेने जा रहा हूं चार्ज को, जो हमारे पास क्यू की फॉर्म में मौजूद है। और ये ज़हन में रखिए कि हमारे पास इसके यूनिट इस वक्त माइक्रो कूलम है, कूलम नहीं है। स्टूडेंट्स, मैं बारहा ये भी आपको बताता रहा हूं कि जब भी आपने ग्राफ प्लॉट करना है, स्केल का ख्याल रखना है। स्केल आपने प्रॉपरली मेंशन करना है कि हमारे पास 1 बिग बॉक्स या 1 स्मॉल बॉक्स की क्या वैल्यू है। और जो भी वेरिएबल्स आप एक्स या वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, प्रॉपरली आपने ये बताना है कि उनकी यूनिट्स क्या है। जैसा कि हमारे पास चार्ज की यूनिट इस वक्त माइक्रो कूलम है, तो आपने प्रॉपरली मेंशन करने। अब सवाल पैदा होता है स्केल का कि हमने स्केल क्या प्लॉट करना है। अगर हम देखें कि हमने एक्स एक्सिस पे डिसाइड कर लिया कि हमने वोल्टेज को लेना है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे एक बिग बॉक्स की क्या वैल्यू आएगी। हमारे पास अगर टेबल में देखें तो वोल्टेज के केस में 1 से लेके 12 वोल्ट तक मैक्सिमम वैल्यू है। हम अपनी मर्जी से एक बिग बॉक्स की वैल्यू 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ योर ग्राफ पेपर एज वेल। तो मैं यहाँ पे ये करने जा रहा हूँ कि एक बिग बॉक्स की वैल्यू जो है वो 2 वोल्ट लेने जा रहा हूँ। तो हमारे पास 1 बिग बॉक्स की वैल्यू 2 वोल्ट है, तो इसका मतलब अगर ये 0 है तो ये मेरे पास 2 होगा, 4, 6, 8, 10 और ये 12 वोल्ट। इसी तरह अगर मुझे एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू देखनी है एक्स एक्सिस पे, तो स्मॉल बॉक्स को हम बखूबी जानते हैं कि इसी 2 को हम 10 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक बिग बॉक्स की वैल्यू 2 है, तो हमारे पास एक बिग बॉक्स में 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं। तो एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू जो होगी 10 पे डिवाइड करके हमारे पास 0.2 वोल्ट आएगी। अब अगर हम वाई एक्सिस की बात करें, तो वाई एक्सिस के केस में हमारे पास एक बिग बॉक्स की क्या वैल्यू होगी वो देखते हैं। जैसा कि हमारे पास Q हमने ले लिया है वाई एक्सिस में, तो हमारे पास चार्ज जो है वो 7.5 से लेके 90 तक आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक बिग बॉक्स की वैल्यू 15 माइक्रो कूलम लेने जा रहे हैं। 15 माइक्रो कूलम लेंगे, और एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ऑब्वियसली हम इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो 1.5 माइक्रो कूलम आएगा। तो अगर हम 15 तक लेने जा रहे हैं, फर्स्ट बिग बॉक्स की वैल्यू 15 है, हमारे पास ये 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, 75 होगा और ये 90 होगा। स्केल हम प्लॉट कर चुके हैं, एक्सिस ड्रॉ कर चुके हैं, उनको मेंशन कर दिया है। नाउ वी आर रेडी टू प्लॉट आवर पॉइंट। तो पहला पॉइंट हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहा है वो हमारे पास 1 वोल्ट पे 7.5 माइक्रो कूलम चार्ज का है। तो हम 1 वोल्ट को लोकेट करते हैं, जो कि 0 से 2 के मिड में होगा। ये हमारे पास 1 वोल्ट है, और हमने अब लोकेट करना है कि हमारे पास 7.5 कहां पे आता है। तो एक
स्मॉल बॉक्स की वैल्यू 1.5 माइक्रोकूलम है, तो 1.5, 3, 4.5, 6 और ये 7.5, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हमने प्लॉट किया है। सेकंड पॉइंट हमारे पास 3 वोल्ट पे 22.5 है, तो 3 हमारा अगेन इन दोनों का मिड होगा, ये हमारे पास 3 वोल्ट है और हमने जाना है 22.5 माइक्रोकूलम तक, तो ये हमारे पास 15 है, 16.5, 18, 19.5, 21 और ये 22.5, क्योंकि हम हर स्मॉल बॉक्स में एक स्टेयर की तरह जंप करते जाएंगे और काउंट करते जाएंगे या ऐड करते जाएंगे 1.5 माइक्रोकूलम को टू फाइंड आउट आवर रिक्वायर्ड वैल्यू। थर्ड पॉइंट हमारे पास है 4 वोल्ट पे 30, तो ये 4 है हमारे पास, ये हमारे पास आसान सा पॉइंट है, ये 30 पे हम आ गए। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है वो 6 वोल्ट पे 45 है, तो ये 6 पे 45 की वैल्यू गिवन है हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 8 वोल्ट पे 60 है, तो ये 8 वोल्ट है और ये 60, और उसके बाद हमारे पास 10 वोल्ट पे 75 है, ये 10 वोल्ट और ये हमारे पास 75। लास्ट पॉइंट हमारे पास 12 वोल्ट पे 90 है, तो ये 12 वोल्ट और ये हमारे पास 90 पे एक पॉइंट आ रहा है, जो कि स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और हमारे पास तकरीबन तमाम के तमाम पॉइंट्स अलाइन होंगे, एक ही लाइन पे वाक़या होंगे। तो लाइन ड्रॉ करते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है। ग्राफ बनाने के बाद हमसे इसमें पूछा गया था कि हमने कैलकुलेट करनी है कैपेसिटेंस, जो कि हमें बखूबी पता है कि कैपेसिटेंस का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो Q/V होता है, और हमारे पास इस ग्राफ में हमारे पास Q y एक्सिस पे है और V x एक्सिस पे है। हम इस ग्राफ की स्लोप फाइंड आउट करेंगे और स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे ग्राफ पेपर के ऊपर जहां हमारा दिल करता है कहीं पर भी अपनी मर्जी से हम 2 पॉइंट्स लोकेट कर लेते हैं, 2 पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये पॉइंट लेने जा रहा हूँ 60 का, ये मैं कहूँगा इसको ये मेरा x2 है, y2 है, और मैं यहाँ पे ये पॉइंट ले लेता हूँ 30 पे और मैं कहता हूँ ये हमारा x1 y1 है। स्लोप का फार्मूला हम जानते हैं कि हमारे पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 होता है। तो हमारे केस में इस वक्त y2 की जो वैल्यू है वो 60 है, 60 माइक्रोकूलम है, और x2 की और y1 की वैल्यू 30 है। तो 30 माइक्रोकूलम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 10⁻⁻⁶ इसके आउटसाइड जरूर लिखूंगा क्योंकि हम माइक्रोकूलम की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास x2 और y2 की क्या वैल्यूज हैं, x2 मेरे पास यहाँ पे 8 है और x1 यहाँ पे मेरे पास 4 है, तो हम लिखेंगे 8 माइनस 4, इसका मतलब है हमारे पास ये आता है 30 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, और स्लोप हमें बेसिकली Q/V दे रही है, जो कि हमारे पास C होता है कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर की। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 7.5 इंटू 10⁻⁻⁶ माइक्रोफेरेड, या हम इसको फेरेड लिख सकते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी 10⁻⁶ लिख दिया है। लेकिन अगर मैं 10⁻⁶ नहीं लिखता तो मैं इसको 7.5 माइक्रोफेरेड लिख सकता हूं, जो कि मेरे पास डिजायर्ड या रिक्वायर्ड वैल्यू है जो मैंने ग्राफ से निकालनी थी। जी तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर हमारा जिसमें हमने प्रैक्टिस करनी थी ग्राफ की, और आपने देखा हमने किस तरह से ग्राफ को प्लॉट किया है, और इन्हीं पैटर्न के मुताबिक हम बाकी तमाम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। चाहे हमें कोई भी अननोन वैल्यू दी जाए, कोई भी अननोन या अनसीन टेबल दिया जाए, हम उनको किसी भी वे में इसी तरह से प्लॉट कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा कि हमने कैसे एक्स और वाई एक्सिस पे वैल्यूज को एंगेज किया है और फाइंड आउट किया अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चंस के आंसर्स। नेक्स्ट एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे जिसमें हम ऑब्वियसली एक नई स्ट्रीम की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हमने लॉजिक गेट्स की बात करनी है। तो इंशाल्लाह अज़ीज नेक्स्ट हम लॉजिक गेट्स की बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।